कमल, लेकिन स्वर्ग में तो कमल होते ही नहीं, देवदूतों ने कहा। किंतु बिना कमल के आज हमारा श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। शरद के निरम्र आकाश पर बादल के हल्के कदमों से बिजली की तेजी से नाचने वाली देव कन्याओं की वेणी कमल से शून्य रहेगी। इससे अच्छा तो यह है कि उत्सव मनाया ही न जाए, देव कन्याओं ने मचलते हुए कहा। देवदूतों ने क्षण भर सोचा और उसके बाद सहसा एक देवदूत बोला, अच्छा, मैं पृथ्वी पर जाकर कमल लाऊंगा, लेकिन किस रंग का? पीला जर्द, अर्थात प्रभात के सुनहले आकाश की भांति। नहीं, और उदासी का रंग, मुर्दों के चेहरे पर छाए हुए पीलेपन की भांति। असंभव, मुर्दों की भांति जर्द कमल? असंभव है देव कन्याओं। कमल तो विकास का प्रतीक है, शुभ्रता का प्रतीक है, उसमें मुर्दों का पीलापन कहाँ से आ सकता है? तो उत्सव नहीं मनाया जा सकता। देवदूत चिंता में पड़ गए। सहसा एक देवदूत बोला, ठहरो, मैं ऐसे देशों को जानता हूँ जहाँ के कमल ताजगी से नहीं, थकान के प्रतीक हैं। मटमैली लहरों पर उदासी की प्रतिमूर्ति की तरह शीश झुकाए रहते हैं। मैं ऐसे देशों को जानता हूँ जिनकी सरिताएं विदेशी बंधनों में बांध दी गई हैं, जिनके पवन झकोरों को बेड़ियों में कस दिया गया है, जिनकी सूर्य रश्मियों के स्वतंत्र विकास की हत्या कर दी गई है। और मैं जानता हूँ कि ऐसे देशों में फूलने वाले फूल मुर्दों की तरह पीले होते हैं। मैं अभी किसी ऐसे देश में जाकर पीले उदास कमल लाऊंगा। देवकन्याओं में उत्साह और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। किंतु जल्दी करो, जल्दी, अन्यथा उत्सव का समय निकल जाएगा, देवकन्याएं बोली। समय कम था। देवदूतों ने चांदनी से बनी हुई एक उत्तुंग रुपहली शिला पर खड़े होकर पृथ्वी की ओर देखा। सफेद वस्त्र पर काले धब्बों की भांति वसुंधरा पर गुलाम देश बिखरे हुए थे, किंतु वे सब स्वर्ग से दूर थे, बहुत दूर। वहां तक जाकर कमल लाने का समय नहीं था। देवदूतों ने दृष्टि घुमाई। पूरब में एक गुलाम देश था, जो गुलाम होते हुए भी स्वर्ग से बहुत समीप था। वह अतुल शोभा से लदा हुआ देश दूर से तो स्वर्ग की सीमा से घिरा हुआ मालूम देता था। वहाँ हमें कमल अवश्य मिलेंगे। मैं जानता हूँ वह स्वर्ग सा देश भारत है। चलो। और वे देवदूत धूप के तारों से बुने हुए पंख पसार कर भारत की ओर उड़ चले। ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियों को पार करते हुए वे भारत के पूर्वी भाग में पहुँचे। उन्होंने नीचे देखा। हरियाली से लदी हुई घाटियाँ, जिन्हें बादल अपने पंख फैलाकर धूप से बचाते हैं, यह कामरूप है। यहाँ गंधर्व कन्याएं सूर्य की प्रथम रश्मियाँ चुरा लेती हैं, और रात में जब कमल मुरझाने लगते हैं तो उन चुराई हुई रश्मियों को बिखरा देती हैं। कमल खिल जाते हैं और उन प्रफुल्ल कमलों को वेणी में गूंथकर वे निशा श्रृंगार करती हैं। वहाँ कमल अवश्य मिलेंगे, आओ। दोनों देवदूत नीचे भारत भूमि पर उतर पड़े, मगर वहाँ कहीं कमल का नाम निशान नहीं था। दूर दूर तक छोटी छोटी लंबी पत्तियों के पौधे उग रहे थे, और सांवले रंग की फटी और मैली कुचली धोती पहने भूखी और अर्धनग्न स्त्रियां पीठ पर टोकरी लादे पत्तियां चुन रही थी। पास में कुछ भूखे और अस्थि शेष बच्चे चीख रहे थे। देवदूत आश्चर्य में पड़ गए। क्या यही भारत है? वे भ्रम से किसी दूसरे देश में आ गए हैं। उन्होंने चारों ओर अचरज से देखा। पौधों के बीच में उगी हुई एक कली पत्तों का घूंघट हटाकर उनकी ओर झांक रही थी। देवदूत उसके पास गए और बोले, यह कौन सा देश है कलिका? यह आसाम है, भारत का एक प्रांत, कली ने जवाब दिया। उसके स्वर में एक अजीब सी कांपती हुई उदासी थी। यहाँ कमल नहीं होते? नहीं,
यहाँ केवल चाय होती है। देखते हो ना ये पौधे, यहाँ इनकी खेती होती है। खेती? किंतु यह अन्न तो नहीं है, इनका उपयोग क्या है? ये तोड़कर सुखा ली जाती हैं और उसके बाद यहाँ के शासक और शिक्षित वर्ग उसका पेय बनाकर पीते हैं। देवदूतों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। हरी वस्तु सुखाकर उपयोग करने से क्या लाभ? उन्होंने पूछा। कली एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, देवदूतों, इस देश में प्रत्येक हरी और अंकुरित होती हुई शक्ति को तोड़कर खाकर यहाँ के शासक उसे काम में लाते हैं, समझे? देवदूत चुप हो गए। अच्छा, यहाँ गंधर्व कन्याएं नहीं होती हैं? शायद उनसे कमल का पता चल सके। नहीं, यहाँ सिर्फ चाय की मजदूरियाँ होती हैं। देखो देखो, बात काटकर एक देवदूत बोला, वह देखो, एक गंधर्व कन्या जा रही है। पास की झोपड़ी से एक तरुणी कमर में केले के हरे पत्ते लपेटे हुए निकली। उसका बाकी सब शरीर नग्न था। यह पल्लवों से श्रृंगार किए हुए कोई गंधर्व कन्या मालूम देती है। आओ इससे पूछें। ठहरो, कली ने रोका। यह गंधर्व कन्या नहीं है। कपड़ों की कमी से लाचार, पत्तों से तन ढककर बेशर्मी की जिंदगी जीने वाली एक गरीब मजदूरिन है। इसे गंधर्व कन्या कहकर इसका अपमान मत करो। आश्चर्य है, इस निर्धनता में भी ये लोग इतने कलाप्रिय हैं। कलाप्रिय? कली क्रोध से कांप गई। यह कलाप्रियता नहीं, लाचारी है। इस गुलामी में किसी तरह बेशर्मी से जीने का एक बहाना है। गुलाम देश में कला एक भयानक बेबसी का नाम है। सहसा कली चुप हो गई। हवा का एक झोंका पुलिस दल की तेजी से लहराता हुआ जा रहा था। राजद्रोह फैलाती है कमबख्त। ठहर, हवा का झोंका बोला और अपने तेज प्रहारों से कली की पंखुड़ी बिखराकर गर्व से इठलाता हुआ चला गया। वह गुलाम धरती से उगी हुई कली फूलने के पहले ही नष्ट कर दी गई। कली के इस असामयिक अवसान को देखकर देवदूतों का मन भारी हो गया और वे आगे उड़ चले। आगे चलने पर उन्हें विस्तृत समतल मैदान दिख पड़े, जहां धान के हरे खेत लहला रहे थे और उनमें नदियां ऐसी मालूम दे रही थी जैसे नीले आकाश पर टूटते हुए तारों की ज्योति रेखाएं। यह तो वंग देश मालूम होता है। हाँ, यह कविता प्रधान देश है। यहाँ कवियों के गीत लहरों में घुलकर कमल में पराग की तरह महक उठते हैं। यहाँ नदियों के आसपास नम भूमि में कमल खूब मिलते हैं। और दोनों देवदूत भूमि पर उतर पड़े। दूर पर एक नदी के किनारे दूर तक चांदनी की तरह सफ़ेदी लहरा रही थी। वह देखो, वहाँ हजारों कमल लहरा रहे हैं। देवदूत वहाँ चले। पास आकर उन्होंने देखा कि वे भ्रम में थे। नदी के किनारे कमल नहीं, वरन सफ़ेद कफन से ढके हुए सैकड़ों मुर्दे जलाने के लिए रखे थे। नदी का पानी, गंदी राख, अधचली लकड़ियाँ और नदी टूटी हड्डियों से ढकी हुई थी। एक एक चिता पर 3-3 और 4-4 लाशें एक साथ जलाई जा रही थी। देवदूत भय मिश्रित आश्चर्य से चीख पड़े। क्यों चीख पड़े देवदूत? राख से सनी हुई एक लहर ने पूछा। हम यहाँ कमल की खोज में आए थे और हमें मिले कफन से ढके हुए मुर्दे। लहर हंस पड़ी। उसकी हंसी चिता के शोलों की तरह भभक उठी। इसमें अचरज क्या है देवदूत? पराधीन देशों में सौंदर्य खोजने वाले कलाकारों को अक्सर बाहरी सौंदर्य के आवरण में ढके हुए मुर्दे ही मिलते हैं। मगर इतने मुर्दे? हाँ, यह पास के गांवों में भूख से मरे हुए लोग हैं। आज भारत में सौंदर्य, कला, जवानी और जीवन सभी मौत की तराजू पर तोले जा रहे हैं। अच्छा, और कविता? यहाँ की कविताएं अब जीवनदायिनी नहीं रही क्या? कविताएं? लहर फिर एक जहरीली हंसी हंसकर बोली। यहाँ की कविता ने भूख से अकुलाकर आत्महत्या कर ली। देवदूत निराश होकर आगे चले। नीचे एक शांत गांव था। खेतों में घास उगी हुई थी। झोंपड़ियाँ सूनी थी।
और सामने लगे हुए केले के पेड़ों में सुनहली फलियां झूम रही थी, मगर उन्हें तोड़ने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सारे गांव पर एक अजब सन्नाटा छाया हुआ था। हरियाली से घिरा हुआ एक तालाब हरे चौखटे में जड़े हुए आईने की भांति शोभित था। शायद उस तालाब में हमें कमल मिल जाए। देवदूत उतर पड़े। वहां एक भयानक दुर्गंध फैल रही थी। वह तालाब लाशों से पटा पड़ा था। क्या यहाँ कमल नहीं मिलते? देवदूतों ने पास में उगे हुए एक बांस के पेड़ से पूछा। कमल? हाँ, एक दिन था जब स्वतंत्र आकाश से बरसती हुई स्वर्ण रश्मियां लहरों को चूमकर बंगाल के तालाबों में कमल खिलाती थी, मगर आज पूरब की परतंत्र तटियों से उगने वाले सूरज की कलंकित किरणें बंगाल के तालाबों में मुर्दे खिलाती हैं। आज धूप में जीवन रस के स्थान पर अकाल की विभीषिका बरसती है देवदूत, और बांस की पत्तियों से ओस के आंसू झर पड़े। सांझ हो चली थी। सांझ के झुटपुटे में एकाएक तालाब की लहरों पर कमलों की भांति बहुत से पीले और उदास प्रकाश पुंज खिल गए। मालूम होता था जैसे वह ज्योति के बने हुए कमल हो। यह क्या है? देवदूतों ने आशा और भय से पूछा। बांस के पेड़ ने सिहर कर जवाब दिया, ये उन लाशों की भूखी और अतृप्त आत्माएं हैं। सांझ होते ही ये अन्न की तलाश में निकल पड़ती हैं। मौत भी इनकी भूख नहीं बुझा सकी। बहुत ठीक, कमल मिलना तो कठिन है। चलो इन्हीं को स्वर्ग ले चलें। यह श्रृंगार के अच्छे उपकरण होंगे। लेकिन मनुष्य की भूखी आत्माओं से उत्सव का श्रृंगार, यह तो पैशाचिकता है। पागल हो गए हो क्या? हम लोगों का वर्ण हिम की भांति श्वेत है ना, और गोरी जातियों का काली जातियों की आत्माओं से खेलने का पूरा अधिकार है। देवदूत ने जवाब दिया, और उन्होंने वे आत्माएं बटोरी और स्वर्ग की ओर उड़ चले। देव कन्याएं अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उछल पड़ी। इस नवीन उपकरण से उन्होंने केश श्रृंगार किया, लेकिन वे भूखी आत्माएं क्रांत और मलिन होकर बुझ गई। उत्सव रुक गया। देवदूत फिर पृथ्वी की ओर उड़ चले। लेकिन सुनो, देव कन्याएं बोली, अगर यह आत्माएं इतनी जल्दी बुझती रहेंगी तो इतनी आत्माएं कहाँ से आवेंगी कि हम उनसे रोज श्रृंगार करें? इसकी कोई चिंता नहीं। जब तक भारत विदेशियों के बंधन में है, तब तक वहाँ मुर्दों और भूखी आत्माओं की कमी नहीं। वहाँ रोज लोग मक्खियों की तरह मरते रहते हैं। लेकिन संभव है भारत स्वतंत्र हो जाए तो? तुम लोग तो विचित्र बातें करती हो। तुम निश्चिंत होकर श्रृंगार करो। अगर वहाँ के लोग ऐसे चुपचाप भूखे मरते गए तो अभी युगों तक भारत के स्वतंत्र होने की कोई आशा नहीं। देव कन्याओं में एक व्यंग की हंसी गूंज गई। देवदूत भारत की ओर चल पड़े। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।